चलिए दोस्तों, आप लोग के बीच में हम ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 लेके आए हुए हैं। ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 में आपको पढ़ना क्या है कि इसके स्पेसिफिक एंगल के बारे में पढ़ना है। इसको स्पेसिफिक एंगल के में क्या होता है कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, यानी एंगल का वैल्यू जानेंगे। जैसे इसमें देखिए, आपको अभी ये टेबल क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा कि साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। कॉट 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड। सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1। कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइन है। इसके बाद देखिए 30 डिग्री है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 1/2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2। टेन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया आपके पास 1/√3। कॉट 30 डिग्री का वैल्यू हो गया √3। सेक 30 डिग्री का 2/√3। कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 हो गया। साइन 45 डिग्री, इसके बाद 30 के बाद हम लोग देखते हैं 45 का। साइन 45 का 1/√2, कॉस 45 का 1/√2। साइन 45 कॉस 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है। टेन 45 का वैल्यू 1 हो गया। कॉट 45 का वैल्यू 1 हो गया। सेक 45 का √2 है। कॉसेक 45 का √2 है। अब देखिए साइन 60 डिग्री के में जाते हैं तो साइन 60 का वैल्यू √3/2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3। सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 हो गया। कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 हो गया। अब 90 में जाते हैं दोस्तों, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। कॉस 90 डिग्री का 0 है। टेन 90 डिग्री का नॉट डिफाइंड है, मतलब टेन 90 डिग्री का नॉट डिफाइन होगा। कॉट 90 डिग्री का 0। सेक 90 डिग्री नॉट डिफाइन है। कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया दोस्तों। अभी इस क्लास 10 में जो है सो आपको 90 तक वैल्यू जो है 90 डिग्री तक वैल्यू आपको ध्यान में रखना है। आगे भी इसका वैल्यू होता है, लेकिन नेक्स्ट क्लास के लिए यूज है। अभी क्लास 10 में आपके लिए इतना ही एनफ है दोस्तों। इसी से बेस्ट आपसे प्रॉब्लम पूछा जाएगा। अब बिना टाइम लगाए हुए हम आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम की ओर। आखिर इस टाइप में स्पेसिफिक एंगल्स में आप लोगों को किस टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में आ सकता है और उसको किस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, कैसे उसका वैल्यू निकालेंगे। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहाँ पे आपके पास लेके आए हुए साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा। इसके पहले जो आप देखेंगे, जो आपको दिखा रहे थे उसमें स्पेसिफिक एंगल्स का लिखा हुआ था दोस्तों। जैसे साइन 60 का वैल्यू आपके पास क्या हो गया, √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू भी क्या हो गया, √3/2 हो गया। प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया और कॉस 30 का 60 का वैल्यू 1/2 हो गया दोस्तों। जब √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 हो गया, 2 2 या 4 हो गया। प्लस यहाँ पे देखिए 1 1 जा 1 हो गया, 2 2 या 4 हो गया। ये दोनों फ्रैक्शन का ऐड है। यहाँ एलसीएम लेते हैं तो 4 होता है। ऊपर में 3 + 1 4, 4/4 = 1। देखिए आपका दोस्तों आंसर रेडी हो गया, 1 इसका तो आंसर आ गया। दूसरा देखिए 2 10 30 स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ देखिए 10 45 का वैल्यू क्या होता है, तो 10 45 का 1 है। इस पर स्क्वायर दिया हुआ तो 2 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर हो गया। प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, √3/2 है तो इसका स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो गया। माइनस साइन 60 का वैल्यू हो गया √3/2 तो इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर दे दिए दोस्तों। अब देखिए 2 1 जा 2 हो गया, √3 इंटू √3 3 हो गया, 2 2 या 4 हो गया। माइनस √3 इंटू √3 3 हो गया, 2 2 या 4 हो गया। अब दोनों को क्या, ये सब देखिए सब क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो इसका एलसीएम हम लोग लेते हैं। 1 4 4 का एलसीएम क्या आ गया, 4 आ गया। 4 2 जा 8 हो गया, -3 हो गया, -3 हो गया, +3 -3 हो गया। +3 और -3 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 8/4। 8 को यदि 4 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, 2 आता है। तो देखिए नंबर 2 का आंसर आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब इससे आगे जब बढ़ते और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस 45 डिग्री है, सेक 30 डिग्री है, कॉसेक 30 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। अब क्या करना है, तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यू ध्यान में रहना चाहिए। मान लीजिए कॉस 45 का वैल्यू क्या, ऊपर 1/√2 होता है तो यहाँ पे 1/√2 लिख दिए, ये √2 हो गया। बाय नीचे सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 2/√3 हो गया। कॉसेक 30 का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसमें देखते हैं कि ये तो आपका 1/2 है, 2 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। इसका एलसीएम लेते हैं तो √3 आता है। ये आपके पास 2 हो गया, √3 को 1 से डिवाइड करेंगे √3 आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 2√3 हो गया। अब देखते हैं ये आपके पास क्या है, 1/√2 है और यहाँ पे देख रहे हैं कि √3 जो है सो ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 को यदि हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आपका √2
या 2 को हम लिख सकते हैं, 2 को लिखा जा सकता है कि √2 इंटू √2। ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्तों, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ से √2 को कॉमन ले लेते हैं और ये डिवीजन में जब इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे ऊपर चला जाएगा, तो √3/√2 इंटू 2 प्लस 2 √3 हो गया। अब जब 2 प्लस √3 हो गया, यहाँ पे √2 क्या हो गया, नीचे आ गया दोस्तों। अब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 2 √2 हो गया प्लस 2 √2 इंटू √3। ये √2 को √3 से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, √2 को यदि हम √3 से मल्टीप्लाई करें, √2 इंटू √3 इज इक्वल टू होता है √6। यहाँ पे देखिए √6 हो गया। अब ये 2 है तो इसके साथ 2 लग गया। अब देख रहे हैं कि ये मेरे पास डिनोमिनेटर में जो है सो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। डिनोमिनेटर में हम क्या देख रहे हैं कि इरेशनल नंबर है। जब भी डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर के फॉर्म में हो तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि क्लास 9 में कि उसको रेशनलाइज करना है। तो इसमें रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जो साइन है, जैसे प्लस है तो माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि यहाँ माइनस रहता तो प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पे हम क्या किए, माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से फॉर्मेट में आएगा। और इधर नीचे देखिए यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग फार्मूला को जानते होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 √2 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 √6 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √6 आएगा माइनस 2 √18 हो गया। अब 2 √2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4 एंड √2 इंटू √2 2। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई यदि हम किए, 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4, 4 इंटू √2 क्या हो गया आपके पास, 4 2 जा 6 हो गया। यहाँ पर मेरे पास 6 आ रहा है माइनस, यहाँ देखिए माइनस है, फिर 2 2 जा 4 हो गया एंड √6 इंटू √6 6 हो गया, 6 4 जा 24 हो गया। यहाँ पे आपके पास 24 आ गया, ये आपके पास 24 आ गया। अब 24 में यदि 6 को माइनस करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, -16 आएगा। इस तरह से मेरे पास क्या हो गया, डिनोमिनेटर में -16 आ गया दोस्तों। और जब मेरे पास -16 आ गया तो हम क्या करेंगे, अब ये देख रहे हैं कि मेरे पास रेशनल नंबर है, तो अब इसको रेशनलाइज करने का ज़रूरत नहीं है। तो दोनों में देख रहे हैं कि क्या कॉमन आ रहा है, तो हमको देखा जा रहा है कि 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन ले लिए यहाँ पे, तो इस फॉर्मेट में बचेगा। अब 2 के कैंसिल कर दिए, तो कैंसिल करने के बाद मेरे पास 8 आ गया दोस्तों। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा अरेंज करने के बाद तो ये मेरे पास ये फाइनली आंसर जो है सो 3 √2 माइनस √6/8 आ गया दोस्तों। इस तरह से इस टाइप का जब प्रॉब्लम पूछा जाएगा तो फिर आप ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। आपके पास 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री है, -10 स्क्वायर 45 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। बस सेम प्रोसेस करना है, इसमें कुछ अलग से कुछ नहीं करना है दोस्तों। ने मिस्टेक होगा बाकी जो है सो नंबर आपका काट लिया जाएगा। इसलिए देखिए सिर्फ वैल्यू आपको ध्यान में रखना है कि cos 60 का वैल्यू क्या होता है। तो cos 60 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए। sec 30 का वैल्यू क्या हो गया, तो 2/√3 होता है, इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर पुट कर दिए। -10 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिए क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखिए sin 30 का वैल्यू क्या हो गया, 1/2 हो गया, प्लस cos 30 का वैल्यू क्या हो गया, √3/2 हो गया। सबका स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर दे दिए। सॉल्यूशन करते हैं तो ये आपके पास 5 हो गया, 2 2 जा 4, 5/4 हो गया, प्लस यहाँ देखिए 2 2 जा 4, 4 जा 16, √3 का √3 इंटू √3 3 आ गया, ये आपके पास -1 हो गया। फिर 1/2 2 जा 4 हो गया, प्लस √3 इंटू √3 3 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। अब इसका एलसीएम लेने के बाद सॉल्यूशन करने के बाद आपके 67/12 आ गया दोस्तों। चलिए इससे और आगे बढ़ते हैं हम लोग और एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ देखिए आपके पास sin 30 tan 45 माइनस cos x 60 है, बाय sec 30 है, प्लस cos 60 है, प्लस cot 45 है। इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, सबका वैल्यू बस पुट कर देना है। sin 30 का 1/2 है, tan 45 का +1 है, माइनस cos sec 60 का वैल्यू 2/√3 होता है, sec 30 का वैल्यू 2/√3 होता है, प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2 हो गया, cot 45 का वैल्यू 1 हो गया। अब जब एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास 2 और √3 का एलसीएम 2 √3 आ गया। इससे जब डिवाइड करेंगे यहाँ √3 हो गया, ये आपके पास प्लस 2 √3 हो गया, यहाँ -4 हो गया क्योंकि √3 कैंसिल हो गया, 2 2 जा क्या हो जाता है 4 हो जाता है। बाय नीचे देखिए √3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 √3 आएगा। फिर √3 से यदि डिवाइड करते हो तो 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ भी 2 2 कैंसिल हो गया, आपके पास √3 हो गया, यहाँ प्लस 2 √3 आ गया। अब देख रहे हैं कि ये मेरे पास 2 √3 आ गया। अब क्या करना है कि यहाँ डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ भी आपके पास है
2√3 और ये नीचे भी 2√3, दोनों जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो ये √3, 2√3 और 2√3 दोनों कैंसिल हो गया, बचेगा फाइनली मेरे पास ये। अब जब ये बच रहे हैं तो डिनोमिनेटर में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास इस फॉर्म में है और यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में है। तो फॉर्म में है तो 2√3, यहाँ भी देखिए √3 है, तो 2 + 1 क्या हो गया, 3√3 हो गया, -4 हो गया, 2√3 + 1 3√3 + 4 हो गया। अब ये आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में जहाँ भी रहता है तुरंत हम लोग रेशनलाइज करते हैं, तो अपोजिट साइन से हम लोग क्या किए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए दोस्तों। और जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरे पास क्या हो गया, रेशनलाइज हो गया। यहाँ हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a + b × a - b, a² - b²। ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 4 = 16, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 12, 16 में 2 4 × 4 = 16 हो गया, 3 × 3 = 9 और 9 9 × 3 = 36, 9 × 3 = 36 होता है दोस्तों। और जब माइनस करेंगे तो मेरे पास -11 बचेगा। अब डिनोमिनेटर मेरे पास क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। रेशनल नंबर आ गया तो फिर आप इसको इसी तरह से रख सकते हैं। अब देखिए नीचे माइनस है तो इस माइनस को यहाँ से कॉमन लेके हम माइनस को हटाएंगे तो 11 मेरे पास आ गया फाइनली 43 - 24√3/11। ये आपका आंसर रेडी हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए कि 2 tan 30° बाय 1 + tan² 30° है। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि इसका ये वैल्यू क्या होगा। बहुत सारा एग्जाम्पल इसमें लिखे हैं, 4 एग्जाम्पल है इस टाइप का, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो सिर्फ इसका वैल्यू पुट कर दिए, 2 tan 30 का वैल्यू क्या हो गया, 1/√3 प्लस 1/tan² 30° है, तो tan 30° का 1/√3 दे दिया, उसका स्क्वायर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास क्या आ जाता है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 3/2√3 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो यहाँ देखिए कि प्लस के फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग सिर्फ क्या करना है, √3 जो है इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि डिनोमिनेटर को आपको रेशनल नंबर में चेंज करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास फाइनली √3 और 3 × 2 = 6 आ जाता है। आप 3 से अधिक 6 को यदि 3 से कैंसिल करते हैं, 3 बाय डिनोमिनेटर में 6 रहता है, 3 × 2 = 6, आपके पास नीचे 2 आ गया और ऊपर में क्या बच गया, √3। और √3/2 यदि आपके पास ऑप्शन देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ क्या है, यदि ऑप्शन आपको मिलता है, यदि यहाँ पे वैल्यू सिर्फ निकालना है, तो वैल्यू निकालना है तो आपके पास तो √3/2 रेडी हो गया, √3/2 ये आपका आंसर आ गया। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास 4 ऑप्शन दिया है, लिख दिया वहाँ पे, बताया इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। sin 30° लिखा रहेगा, हो सकता है कि sin 60° लिखा रहे, हो सकता है कि sin 45° लिखा रहे, हो सकता है tan 30° लिखा रहे। तो फिर हम इसका ऑप्शन में आपको टिक लगाना है। तो देखिए √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो आपको ऑप्शन में चेक करना है किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे sin 60 से रिलेटेड है, तो हम √3/2 sin 60 का वैल्यू दे दिए। अब देखिए √3/2 और किसका वैल्यू होता है, तो और √3 का वैल्यू हो सकता है कि मान लीजिए कि ये आपके पास नहीं रहे, जैसे इसको इरेज करते हैं दोस्तों, साइन से √3/2 है। अब देखिए √3/2 तो मेरे पास क्या है, तो √3/2 sin 60 लिख दिए। √3/2 और किसका होता है, √3/2 आपके पास cos 30 का भी वैल्यू होता है। यदि ऑप्शन में cos 30 रहता, sin 60 नहीं रहेगा तो cos 30 रहेगा, तो हम cos 30 में लगाएंगे। यदि sin 60 है तो sin 60 में लगाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है सो आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा देखिए 1 - tan² 45° है बाय 1 + tan² 45° है। जब इसका वैल्यू पुट करते हैं, tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है दोस्तों, जैसा कि हम बताए थे ऊपर में। अब यहाँ पे यदि हम पुट करते हैं तो मेरे पास यहाँ 1 का स्क्वायर यहाँ 0 हो गया, नीचे आपके 1 + 1 2 हो गया। अब 0/2 हो गया, तो इसका वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, = 0 के बराबर। अब ये भी देख सकते हैं, यदि 4 ऑप्शन रहेगा तो अब 0 किसका वैल्यू होता है, आप पुट कर सकते हैं। नंबर 3 देखिए sin 2a। देखिए नंबर 3 काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखिए, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक दोस्तों। आप लोग को काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बना रहे हैं, आप लोग के लिए एक नया से नया प्रॉब्लम को खोज के ला रहे हैं कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे sin 2a है = 2 sin a है, फॉर a = 0 है। अब इसमें क्या करना है, आपको LHS और RHS को वेरीफाई करना है। तो देखिए LHS RHS sin 2 है, यहाँ पे क्या a का वैल्यू 0° है, तो sin 2 × 0 मतलब sin 0 हो गया। अब sin 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। 2 sin ये RHS देखिए राइट हैंड साइड में 2 sin ये है, तो 2 sin ये है तो 2 sin 0° हो गया। अब sin 0° का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ भी 0 आ गया। इस तरह से LHS और RHS क्या हो गया, दोनों आपस में इक्वल हो गया, LHS = RHS। इस टाइप का भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्या आ सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, LHS और RHS इस कंडीशन में क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब देखिए नंबर 4 है क्या, कि इसमें इसका वैल्यू निकालना, ऑप्शन, इस टाइप का प्रॉब्लम आपको ऑप्शन में रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से कोई कौन सा ऑप्शन सही है आपको टिक लगाना है।
तो देखिए आपके पास यहाँ क्या है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। अब वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्यूशन करने के बाद देखिए सेम टू सेम प्रोसेस किस तरह सॉल्यूशन करेंगे आप लोग को हम बताए थे। अब √3 नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, तो क्या करेंगे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। इस फाइनली आंसर मेरे पास ये हो गया, 3 कैंसिल हो गया। अब 3 जब कैंसिल हो गया तो बचा मेरे पास क्या √3 दे बचा। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि कुछ ऐसा ऑप्शन है जिसका वैल्यू जो है सो √3 होता है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन में क्या है tan 60 डिग्री है जिसका वैल्यू क्या होता है √3 होता है। तो इस तरह से हमको इस टाइप का प्रॉब्लम दे। अब इसके बाद देखिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम्स जो है सो ये आपका एग्जाम में आता ही आता है। जैसे देखिए लिखा हुआ है क्या, इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 हो, tan a माइनस बी 1/√3 है, जहाँ पे 0 डिग्री a का वैल्यू 0 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए प्लस b का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री और a इज ग्रेटर देन b है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ए और ए बी का वैल्यू क्या आएगा, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हम लिख देते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पर्पज़ से। इस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं इसे मिस्टेक करते हैं, पता ही नहीं चलता है कि आखिर हम लोग ए और बी का वैल्यू क्यों निकालेंगे, किस तरह से निकालेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, एकदम वीडियो तो लास्ट तक बने रहिए, देखिए आप कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, एकदम 100% आपका माइंड में सेट कर देंगे कि किस तरह से इसका सोल्यूशन होता है। अब देखिए tan a पहले है मेरे पास क्या दिया है, tan a प्लस बी √3 है, यहाँ लिख दिया tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब देखना है कि यहाँ मेरे पास क्या है tan है, तो tan कितना का वैल्यू √3 होता है, तो हम देख रहे हैं कि tan 60 का वैल्यू √3 होता है। ले लिए 60 डिग्री, यहाँ से देखिए इधर भी tan है इधर भी tan है, दोनों कैंसिल हो गया। मेरे पास फाइनली क्या बचा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, छोड़ दीजिए। इसके बाद दूसरा देखिए लीजिए tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है। अब tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है, तो 1/√3 जो है वो कितना का tan में वैल्यू होता है, तो देख रहे हैं कि tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। यहाँ से भी देखिए tan और tan कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास क्या a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 और 2 हो गया आपके पास, इक्वेशन 1 a प्लस बी 60 डिग्री एंड इक्वेशन 2 हो गया आपके पास a माइनस बी 30 डिग्री। दोनों को देख रहे हैं कि यहाँ दोनों का साइन प्लस है यहाँ माइनस है। जब इस तरह एक दूसरे का अपोजिट साइन में रहता है तो दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ऐडिंग इक्वेशन 1 और 2 जब ऐड करते हैं तो यहाँ मेरे पास देखिए b एंड b कैंसिल हो गया, बचा क्या a प्लस a 2a और ये 60 प्लस 30 90, तो 2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 90, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 45। 90 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, मेरे पास क्या आ गया 45, ये का वैल्यू आ गया 45। बस आ गया, आंसर रेडी है मेरे दोस्तों। अब देखिए यही वैल्यू जो है ए का 45 है, उसी को इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू है 45 प्लस बी हो गया इज इक्वल टू क्या है 60 डिग्री, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया, अब 45 को इधर माइनस कर देंगे तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 15 डिग्री। यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू क्या हो गया 45 और बी का वैल्यू हो गया 15 डिग्री। दोस्तों इस तरह से ये एंगल से रिलेटेड हो गया, एंगल से रिलेटेड इस टाइप का प्रॉब्लम आपका एग्जाम में आएगा। और इसके बाद हम लोग जब डिस्कस करेंगे 3rd नंबर वीडियो जो आपको ट्रिग्नोमेट्री का आएगा, सो आइडेंटिटी से रिलेटेड आएगा। आइडेंटिटी में क्या मैक्सिमम स्टूडेंट जो है सो मिस्टेक करते हैं कि आखिर पता ही नहीं लगता कि कौन सा हम आइडेंटिटी अप्लाई करें, कब किस आइडेंटिटी को अप्लाई करना है। इसलिए एकदम बढ़िया 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसलिए जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं नए व्यूअर्स हमें मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिसके कारण जो है सो हम फिर आपके पास ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 3 आइडेंटिटी से रिलेटेड लेके आएंगे दोस्तों।